नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपांशु हैं। आज हम बात करेंगे हूतीज़ की। हूती जो यमन में जिनका कब्ज़ा है, ज़्यादातर बड़े इलाके में जिसका कब्ज़ा है, हम उन पर बात करें। कैसे हूतियों ने पूरी दुनिया के कारोबार को ठप कर दिया है। लाल सागर में आतंक का पर्याय बन चुका है हूती। हूती विद्रोहियों के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। अब सऊदी अरब और ब्रिटेन ने कमर कस ली है और दोनों ने ऐलान कर दिया है कि वे मिलकर यमन सरकार के कोस्ट गार्ड, जो वहाँ के समुद्री लाल सागर में जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, उनको मजबूत करेंगे। लाल सागर में उन्हें मजबूत किया जाएगा। यमन की सरकार को दुनिया भर के देश मान्यता देते हैं और सऊदी अरब उसे खुलकर समर्थन हासिल है, खुलकर समर्थन है। वहाँ पे दो तरह की सरकारें चल रही हैं, एक हूती की सरकार और एक यमन की सरकार। यमन की सरकार को पूरी दुनिया का समर्थन है, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका सबका समर्थन है। लेकिन हूतियों ने जो शिया संगठन है उसने कब्जा कर रखा, उसको पूरा समर्थन ईरान का है। आज कैसे हूतियों ने परेशान कर रखा है, इजराइल फाइट नहीं कर पा रहे। वो इजराइल जो गाजा में तबाही मचा रहा है, इजराइल जो ईरान के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन हूतियों से भिड़ नहीं पा रहा। ना अमेरिका भिड़ पा रहे, ना डोनाल्ड ट्रंप भिड़ पा रहे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु हैं और दीपांशु की पैनी नज़र है इस पूरी क्षेत्र पर। जो खबरें जो भी आती है छोटी मोटी सारी खबरों पर पैनी नज़र है। तो दीपांशु, आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। हूतियों पर कैसे हूती जो है इजराइल और बाकी देशों को परेशान कर रखा है, तो उस पर बताइए। हूतियों ने पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा है। जिस तरह से जब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ गाजा में, तब से ऐलान कर रखा है कि यमन के हूती संगठन ने कि हम इजराइल पर हावी रहेंगे, हमला करेंगे। और यही नतीजा देखने को मिल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हर महीने बीतते गए हैं, इजराइल पर हमले जारी हैं। और अब उन्होंने नाकाबंदी कर दी है लाल सागर के एंट्री पॉइंट पे। यमन का ये जो संगठन है उसने एंट्री पॉइंट को नाकाबंदी कर दी है, रोक दी है। जितना भी जहाज जो आते थे वो एक तरह से आर्थिक नाकाबंदी कर दी है। किसने? यमन के हूती विद्रोहियों ने। जिस तरह से इजराइल की तरफ की ओर या इजराइल के जो जहाज आते थे उन सबको रोका जा रहा है, उनको हाईजैक कर लिया जाता है, उनको वहीं पर ही मिसाइलों से उड़ा दिया जाता है, यानी उस समुद्र में विलीन हो जाता है। लोग मारे जा रहे हैं। 40% जो व्यापार, 40 से ज़्यादा % व्यापार होता था, आज 5% रह गया है। हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया की जो बड़े बड़े देश हैं उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। इजराइल को आर्थिक, अगर आप उस मैप को देखेंगे, लाल सागर के मैप को, सऊदी अरब के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है लाल सागर का, और एक चोक पॉइंट उनको पता है कि कहाँ नस दबानी है। हूतियों को पता है कि कहाँ नस दबानी है, इसलिए सब घुटनों पर आ गए हैं, घुटनों पर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है। शांति दूत जो हैं, शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने मई 2025 में समझौता कर लिया। ओमान ने मध्यस्थता करके हूतियों से समझौता कर लिया। इजराइल का रोक लो जहाज, दोनों दोस्त हैं, लेकिन जहां पैसे की बात आती है ना, कोई किसी का दोस्त नहीं है। एकदम सही कहा आपने कि अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया। यमन के हूती लड़ाकों पर बहुत बम बरसाए, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। अपने कई अरबों जो डॉलरों के जो बड़े बड़े भारी भरकम ड्रोन, मिसाइलें, $50,000 एक मिसाइल की कीमत है, $50,000, वो सब के सब नेस्तनाबूद कर दिए हूती विद्रोहियों ने। उनके पास ईरान का जो एक तरह से पीछे बैक सपोर्ट है, गॉड फादर की तरह जिस तरह से ईरान जो है हूती विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, इस वजह से जो है अमेरिका, इजराइल जैसा जो गुट था वो सब उस पर हावी नहीं हो पाया। और यमन के हूती विद्रोही उन पे हावी हो गए। इस वजह से ट्रंप को उन घुटने पे आना पड़ा और इस तरह से उनको समझौता करना पड़ा हूती विद्रोहियों से। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से एक हूती, एक वर्ल्ड का सुपर पावर देश जो है हूती संगठन के सामने, एक छोटा सा हूती संगठन है, उसके सामने झुक गया। वो छोटा है लेकिन चोक पॉइंट पर उसकी मजबूत पकड़ है, इसीलिए वो झुक गया। क्या वो अपने देश में खुद विरोध झेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन मुझे ये बताइए कि जो सऊदी अरब और ब्रिटेन के बीच में जो ये डील हुई है कि हम मजबूत करेंगे यमन की सरकार को, वहाँ के कोस्ट गार्ड को जो वहाँ पे सुरक्षा करते हैं लाल सागर पे, उसको मजबूत करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे हूतियों पे कोई नुकसान होगा? क्या हूती कमज़ोर, जब उनको कम है, उन्हें हूती को ख़त्म करना है, उनका एक ही टारगेट है, हूती को वहाँ से ख़त्म करना, नेस्तनाबूद करना है। कि क्या आपको लगता है कि यमन की सरकार जो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है हूती के आगे, हाँ जी, क्या वो फाइट कर पाएंगे हूतियों से?
यहाँ सबसे बड़ा यही सवाल है कि ये पहली बार कोशिश नहीं है कि हम यमन के हूती विद्रोहियों को दबाने की। इससे पहले अमेरिका भी पुरजोर कोशिश कर चुका है, लेकिन वो फेल हो चुका है। उस पर बहुत दबाव बना था, इस वजह से अमेरिका ने तो हार मान ली है। लेकिन अब सऊदी अरब बड़ा एक करेक्टर, बड़े रोल की भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लाल सागर के मैप को ध्यान से देखें तो लाल सागर का बहुत बड़ा जो एरिया है, तटीय इलाका है, वो सऊदी अरब के पास है। लेकिन एंट्री पॉइंट पे यमन के हूती विद्रोही हैं, जिन्होंने नाकाबंदी कर रखी है, जहाज आ नहीं पा रहे हैं, व्यापार घाटा होता जा रहा है। सारे के सारे जो जहाज है, व्यापारिक जहाज, वो जो लाल सागर से बड़े समय से गुजरते थे, अब उनको दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से भारत को भी दक्षिण अफ्रीका होते हुए अफ्रीका, मैक्सिमम जो देश है, जो बड़े देश हैं, जो भी देश हैं, 35 देश बता रहे हैं, वो सब पूरे लंबा रूट अपना रहे हैं। पैसा बहुत खर्च हो रहा है, समय लग रहा है, महंगा हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन जो अभी एक तरह से स्टेप लिया है सऊदी अरब और ब्रिटेन ने, वो देखने वाला दिलचस्प होगा कि क्या कारगर होगा। लेकिन यहाँ में भूलना नहीं होगा कि हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा सपोर्ट है, और ईरान जो सऊदी अरब, दोनों के दोनों एक दूसरे के कट्टर देश हैं। मिडल ईस्ट में दोनों के दोनों अपने आप को सूरमा दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब का एक तरह से पिछले कुछ दिनों से अपना जो रोल, अपना निभाने की जो भूमिका उसने अपने आप को आगे रखा है, वो ही दिखाता है कि वो ईरान को कड़ी टक्कर देना चाहता है। इसलिए वो ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी, हूती को जो है कमजोर करने में तुला हुआ है। इसलिए उसका साथ अब ब्रिटेन देने के लिए आया है, और अब इन दोनों ने, ब्रिटेन और जो सऊदी अरब है, उन्होंने साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि हूतियों के पास अब बहुत बड़ा विशाल भंडार है बारूदों का, ड्रोन से लेके मिसाइल। अब जो 2000 किलोमीटर से भी दूरी ज्यादा है इजराइल की और यमन की, वहां तक हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हूती विद्रोहियों के पास भयंकर खतरनाक हथियार, उनकी पहुंच इजराइल तक है। हूतियों की जो पहुंच है इजराइल तक, अगर वो हमला करते हैं तो ये भी उधर से हमला कर रहे हैं। तो यमन की सरकार को देश के बड़े इलाके से खदेड़ दिया हूतियों ने और उसे कब्जा कर लिया। हूतियों को सिया देश ईरान का पूरा समर्थन है, जैसे कि हमारे दीपांशु बता रहे थे। इजराइल के गाजा पर हमले के बाद से हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इससे शिपिंग उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। हूतियों ने इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाजों को अपहरण कर लेते हैं। इसकी वजह से व्यापारिक जहाजों को अफ्रीका चक्कर लगाते हुए जाना पड़ रहा है। ब्रिटेन के दूतावास ने कहा कि इस अभियान के लिए 35 देश करोड़ों डॉलर देने को तैयार हैं। उनके बिजनेस चौपट हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है बिजनेस के। एक हूती संगठन 35 देशों को परेशान कर रहा है। 35 देशों को इस समझौते का रियाद में अनावरण किया गया। इसके तहत यमन के कोस्ट गार्ड को हथियार, ट्रेनिंग मुहैया कराया जाएगा और उन्हें समुद्री लुटेरों और तस्करों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ हूती से नहीं, जो सोमालिया है उनके जो तस्कर हैं उससे कैसे ट्रेनिंग लेनी, उनको कैसे खत्म करना है। ब्रिटेन के दूतावास ने कहा है कि इस अभियान में 35 देशों का समर्थन हासिल है। वो पैसे देंगे, मजबूत बनाएंगे यमन की सरकार को। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, जिसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, खाड़ी देशों का समर्थन हासिल है। तो क्या इतने बड़े देश, 35 जो बड़े बड़े देश जो यमन की सरकार के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि हूतियों को खत्म कर पाएंगे? फिर से वही बड़ा सवाल यही है, क्या खत्म कर पाएंगे? अभी तक के हालात को देखें तो यमन के हूतियों का जो दबदबा है वो ज्यादा है। सऊदी अरब ने खजाना खोल दिया है, सबसे अमीर देश है, खजाना खोल दिया है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब एक तरह से अपनी पुरानी दुश्मनी जो है उसको दूर करना चाह रहा है, मतलब दुश्मनी का जो बदला लेना चाहता है। 40 लाख डॉलर का सहयोग देगा सऊदी अरब, 40 लाख डॉलर। आप इसके पीछे की कहानी समझिए ना, क्योंकि सऊदी अरब हार चुका है एक बार। हूतियों के साथ सऊदी अरब की लड़ाई हो चुकी है, जिसमें सऊदी अरब को मुंह की खानी पड़ी और समझौते पर आना पड़ा। हूतियों के साथ समझौता करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि यमन की सरकार पर, मतलब कठपुतली सरकार सऊदी अरब की थी, लेकिन यमन के विद्रोहियों ने उनको खदेड़ दिया और यमन की जो राजधानी सना है उस तक पर कब्जा कर लिया था। तो वो जो कसक है, जो हार की कसक है, वो दूर करना चाहता है सऊदी अरब। इसलिए वो बड़े पैमाने पर अपना युद्ध पैसा लगा रहा है ताकि वो किसी भी हालात में हूतियों पर कब्जा कर सके और यमन पर उसका नियंत्रण हट सके। क्योंकि लाल सागर का एंट्री पॉइंट ही क्या है? यमन पर हूतियों का कब्जा। इस वजह से कोई भी जो जहाज है, शिप्स हैं, वो आगे नहीं जा रहे। जो मालवाहक जहाज होते हैं, जो कंटेनर कमर्शियल शिप्स होती हैं, वो आगे नहीं जा पा रही, जिस वजह से क्या है, व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और जिससे वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी लागत बढ़ गई है। इस वजह से जो पूरे देश, दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। जापान के यमन के राजदूत ने चेतावनी दी है कि यमन के तटीय इलाकों पर कब्जा करने से भी हूतियों के हमले
रुकने नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर आप वहां पे कब्जा भी कर लेंगे ना तब तो भी हूतियों के हमले नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया जापान के राजदूत जो यमन में कि हम इसे पहले कदम के रूप में जरूर देखते हैं, अगर 35 देश मिलके अगर कब्जा भी कर लेंगे तो हूतियों के हमले नहीं रुकेंगे, ये जापान कह रहा है। इसके बाद समझिए कि वो कितनी ताकतवर हैं, कितनी ताकतवर। ईरान का पूरा समर्थन, हथियार, गोला बारूद, पता नहीं ईरान लगभग लग रहा ईरान ही चला रहा है, ईरान ही सब चला कुछ। रहा है। इसके बाद और भी कदम उठाए जाएंगे, ऐसा जापान के राजदूत का कहना है। अब आप जैसे देखोगे, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल जो है यमन के जो जितनी तट हैं, जदोदेहा पे हमला कर रहा है, हूतियों को कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि उसने हमास को कमजोर कर दिया है, हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, लेकिन हूती पर कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। इजराइल बहुत बड़ी हार की तरफ बढ़ता जा रहा है। हूती जो है उन पर हावी है, हूतियों की मिसाइलें वहां पे जा रही हैं, आपको एक तेल खबर अवीव बता पर दूं हमला कर रही कि है। हूतियों के ड्रोन और मिसाइल के जो हमले हो रहे हैं इजराइल पर, उस पर इजराइल बौखला गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ साफ कह दिया है, उनके नेता को जान से मारने की धमकी दी है, हूतियों के नेता को। और इजरायली मंत्री ने हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द ही तुम्हारा नंबर आएगा। इससे पहले 28 अगस्त को इजराइल ने यमन में हवाई हमले किए थे और हूती सरकार के पीएम से लेकर बड़े नेताओं को ढेर कर दिया था। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आपके पीएम को जहां भेजा है ना, वहीं भेज देंगे। इजराइल अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दोनों के बीच में वार पलटवार जारी है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हूती जैसा एक संगठन जो है, जिसको ईरान का पूरा सपोर्ट है, वो इजराइल को एक तरह से हावी है, वो दहशत में इजराइल। वहां पर जब भी कोई मिसाइल आती है यमन से, वो तो कह रहे हैं भाग जाते हैं, झंडा फहराएंगे। वो कह रहे हैं यमन में हम अपना झंडा फहराएंगे, जहां हूती का कब्जा है हम पूरा कब्जा कर लेंगे, हम उसको वो इजराइल बना, ग्रेटर इजराइल बना देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ग्रेटर इजराइल बना देंगे वो। गाजा में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसी की वजह से, मतलब जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है तभी से हूती विद्रोहियों ने भी एक तरह से इजराइल पर हल्ला बोल दिया है, और जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है, और ये क्लैश खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। और अब सऊदी अरब का यहाँ पे कूद जाना, ये बहुत बड़ा इस युद्ध को और भयंकर कर सकता है। इस युद्ध की आग और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने घेरे में ले लेगी। सिर्फ सऊदी अरब अकेली नहीं रहेगा, इसमें जॉर्डन भी आ जाएगा, ईरान खुद आ जाएगा। अब जब सऊदी अरब आगे आएगा तो ईरान का आना भी लाजमी है, फिर ईरान और सऊदी अरब में आमने सामने की टक्कर होगी। अब यहाँ पे ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इजराइल जो है, जिनकी पहले लड़ाई सिर्फ यमन की हूती के साथ थी, अब सऊदी अरब के कूदने से और ईरान के कूदने से क्या बहुत बड़ा महायुद्ध की तरफ एक पूरा विश्व जाता जा रहा है, धकेला जा रहा है। जैसे हम कल्पना कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, हूती की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या, ऐसा आपको लगता है क्या? जिस तरह से अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह से अमेरिका जो यहाँ पे डबल स्टैंड कर रहा है, वो एक तरह से हमले भी कर रहा है, इस गुट में भी शामिल होना चाह रहा है, वहीं दोनों काम कर रहा है, वो अपने हाथ में दोनों लड्डू चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मुझे एक तरह से हूतियों के एरिया से, यानी लाल सागर से मुझे जो है अब मेरे वाहन जहाज भी जा सके, वही हमले भी हूतियों पर कर रहा है। अब हूती के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब्दुल मलिक हूती आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हूती के भाई हैं। साल 2004 में अपने भाई की मौत के बाद अब्दुल मलिक अल हूती ने संगठन की कमान संभाल ली थी। साल 2015 में संगठन ने यमन की सरकार को वहां से खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया, और राजधानी सना पर उनका कब्जा हो चुका है और बड़े क्षेत्र पर कब्जा है यमन के। इस संघर्ष में मलिक ने एक लीडर और कमांडर के रूप में पहचान बनाई है, काफ़ी बड़े नेता हैं। और अगला इजराइल का जो टारगेट है वो हूती के इसी नेता पर है, इन्हीं को खत्म करना है। इजराइल का डायरेक्ट, वो इजराइल के जो मौसाद है वो इसी में अभी जुटा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इजराइल की पूरी नज़र है, इजराइल किसी भी हालात में अपने किसी भी दुश्मन को, इजराइल ने तो साफ खुला ऐलान कर रखा है, जिस तरह से इजराइल ने कतर जैसे देश जो शांति वार्ता में हमेशा सबसे अग्रणी रहता था, सबसे आगे रहता था, उस देश में जाके हमला कर दिया। तो इजराइल ने तो साफ खुला संदेश दे रखा है कि जो देश मेरे खिलाफ, मेरे पर हमला करेगा, मैं उसके घर में घुस के मारूंगा। और वो एक तरह से बहुत जगह देख चुके हैं। लेबनान ने जिस लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के जो आतंकी थे, संगठन के जो उग्रवादी थे, लड़ाके थे, जब वो हमला करते तो इजराइल ने उसको खत्म कर दिया, उसके टॉप लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया। अब हूती पर एक तरह से हमले जारी हैं, लेकिन हूती लड़ाके भी पलटवार करने में कम नहीं है, वो भी अपनी मिसाइलों से तेल अवीव को हिला रहे हैं। इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब एकदम शांत हो जाती हैं, वो पकड़ नहीं पाती, रडार को चकमा देने में सक्षम हो चुके हैं हूती की जो मिसाइलें हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरह से हूतियों के पास जो एक तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, वो एंटी रडार सिस्टम, एक तरह से जिस तरह से वो रडार सिस्टम को चकमा देके इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इजराइल को एक तरह से बहुत बड़ा झटका है।
नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका। इजराइल के लिए बहुत कठिन चुनौती है, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। हूती को ख़त्म करना चाहते हैं, ये इजराइल यही चाहता है। हूती को लाल सागर से खदेड़ना चाहते हैं इजराइल। और इस पूरी खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। हमारा जो खास पेशकश है वर्ल्ड वॉरियर, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। इस जो हूती के आगे क्या एक्शन होता है, इजराइल क्या एक्शन लेता है, दुनिया भर के 35 देशों का क्या एक्शन होता है, क्या हूती ख़त्म हो पाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। हूती को ईरान का समर्थन है, तो भविष्य में क्या इस पर क्या आर्थिक जो संकट है दुनिया पर, जो इस लाल सागर को लेकर के है, इस पर क्या रहता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कड़क, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर के साथ।